अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश खुरम आबाद होंगी। अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे तिलों के लड्डू। तो ये एक सर्दियों की बेहतरीन सौगात है, आज मैं बनाने वाली थी। तो मैं इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी समझ भी आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। इसमें एक पाव तिल है और एक पाव के करीब मेरा देसी गुड़ है। और देसी गुड़ है, आप जो मर्ज़ी गुड़ ले लें। और देसी घी है, आधा पाव से थोड़ा कम। तो इसके इन तीनों चीज़ों को हम मिला के तिलों के लड्डू बनेंगे और बहुत खस्ता बनते हैं। मैंने एक दो लड्डू किसी के खाए थे, वो बहुत सख्त थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। और मेरे ये लड्डू जो बनते हैं, इसमें मेन पॉइंट होता है चाशनी हम कितनी मयरिंग में पकाएं, कितनी देर तक हम चाशनी पकाएं कि हमारे लड्डू सख्त ना हों। और बस बनाने का एक ट्रिक होता है इसमें, ये है कि ये आधा एक पाव के करीब जो है तिल है और एक पाव गुड़ है और आधा पाव से थोड़ा सा कम देसी घी है। इन तीनों चीज़ों से बस लड्डू बनेंगे। और गुड़ मेरा माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश है, मुझे कहीं से सौगात के तौर पे आया था। और आजकल नया गुड़ भी आ रहा है और इसका कलर बहुत अच्छा है। वैसे गुड़ जैसे जैसे पड़ा रहता है, पुराना हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, पर टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। ये तो बिल्कुल फ्रेश गुड़ था और उसके लड्डू भी बिल्कुल फ्रेश टेस्ट में बनेंगे। और फ्रेश गुड़ की खुशबू ही अलग होती है। तो तिलों के लड्डू के बारे में तो मशहूर है कि शाही हकीम जो थे, बादशाहों को, उनके बच्चों को और ख़वातीन को लाजमी इस्तेमाल करवाते थे, ख़ास करके सर्दियों के मौसम में। तो इसमें ये है कि मैंने कढ़ाई में सबसे पहले हल्की आंच पे मैंने कढ़ाई गरम की थी और साथ ही मैंने तिल डाल दिए हैं। तिल मैं इसलिए भूनूंगी, कुछ लोग तिल भूनते नहीं हैं, और मैं इसलिए भूनूंगी कि भूनने से तिल खस्ता हो जाते हैं, ज़्यादा कुरकुरे और खस्ता हो जाते हैं। और हल्की आंच पे 8 से 10 मिनट तक मैंने तिल भूने थे। और जब भी हम तिल भूनते हैं, इसको कढ़ाई में छोड़ना नहीं, बिल्कुल मुस्तकिल चम्मच चलाना है। उसकी वजह ये है कि अगर नीचे लग जाएंगे तो उसकी स्मेल भी आती है और टेस्ट भी कड़वा हो जाता है। तो जब भी आप बनाएं, कोशिश करें कि तिलों को मुस्तकिल हलाएं, हल्की आंच पे पकाएं और मुस्तकिल हलाएं। ठीक है। और तिलों के बारे में बताती हूँ आपको। सर्दियों में एक्टिव रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं अपने वेट लॉस जर्नी से गुजर रही हूँ, पर मैं फिर भी रोज़ ट्रीट के तौर पे एक लड्डू लाजमी खाती हूँ। इससे हमारा हार्मोनल निज़ाम ठीक रहता है। और तिलों में जिंक, पोटाशियम, विटामिन ए और विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन वाफर मकदार में मौजूद होते हैं, जो कि सर्दियों में हमारी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये आप साथ साथ देखते जाएं। मैंने इसमें देसी घी भी डाल दिया है, देसी घी मेरे घर का बना हुआ है। आप चाहें तो बाज़ार का डालें, जो मर्ज़ी डालें। इसमें ऑयल बिल्कुल ना डालें, इसमें ऑयल बिल्कुल ना डालें, क्योंकि ऑयल से जो हैं तिलों के लड्डू ये सख्त हो जाते हैं। ठीक है। और साथ ही मैंने गुड़ डाल दिया, हल्का सा तेल को कुरकुर किया है और साथ ही गुड़ डाल दिया। गुड़ भी जब भी हमने डालना है, इसमें पानी का एक ड्रॉप भी नहीं डालना। तो अब हल्की आंच पे इसको भी हल्का सा पहले पकाएंगे, 8 से 10 मिनट तक इसको भी पकाना पड़ेगा। और तिल जो हैं, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करते हैं और दिल के अमराज से भी बंदा बचा रहता है। ये प्रोटीन रिच सीड होते हैं। इसको वैसे तो गरीब का गोश्त भी कहा जाता है, मतलब कि गोश्त जितनी ग़िज़ाइयत मिलती है, एक सेहतमंद बॉडी के लिए प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो सर्दियों में तिलों के इस्तेमाल वाली जो भी रेसिपी हो, हमें लाजमी ट्राई करनी चाहिए। मेरी अम्मी कहते थे कि तिलों के लड्डू जो है ना, सुस्ती दूर करते हैं। जो लोग एक्टिव नहीं रहते, उनको लाजमी इस्तेमाल करने चाहिए। मैं सर्दियों में तो मैं लाजमी बनाती हूँ। और अक्सर बच्चों को भी ना पेशाब का मसला रहता है, बिस्तर पे पेशाब करते हैं, जो कि बजाते खुद बच्चों के लिए भी बहुत शर्मिंदगी का बायस होते हैं। बच्चे चाहे से कमतरी का शिकार हो जाते हैं। उनकी माओं को चाहिए कि ज़रूर बच्चों को तिलों की कोई ना कोई रेसिपी, अगर वो लड्डू नहीं खाते तो शक्कर में तिल डाल दें। मुझे याद है, मेरे भाई छोटा था जब, तो वो बिस्तर पर पेशाब करता था, तो अम्मी हमेशा उसको तिल जो है वो शक्कर में मिक्स करके दे देती थी। छोटी कटोरी में डाल के वो बैठा खाता रहता था। छोटा चम्मच दे दिया, छोटी कटोरी में थोड़े से तिल डाल के दे दिए, मैं बैठा खाता रहता था। और पता नहीं, ये मुझे भी नहीं पता, मैं तो तब मैं खुद छोटी थी, मुझे नहीं पता उसको फ़र्क पड़ता था कि नहीं। बहरहाल ये है कि मेरी अम्मी उसे देते ज़रूर थे। तो ये चाशनी जो है ना, ये अच्छी तरह पक रही है। और इसको तब तक हमने पकाना है जब तक थोड़ी सी थिक ना हो जाए। इसको हम चम्मच ऐसे हिला के देख लें, जब उसकी तार बन जाएगी तो इसका मतलब है चाशनी पक गई है। और अभी साथ ही मैंने उसमें फिर वो डाल दिए हैं हल्के से तिल, जो मैंने फ्राई किए थे, रोस्ट किए थे, और वो मैंने डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। आग थोड़ी देर बाद मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि ये जो गुड़ का शीरा होता है, ये गुड़ की जो चाशनी बनती है, शीरा बनता है, ये इसे पता नहीं गचक टाइप बोलते हैं, ये नीचे लग गया तो बिल्कुल सांवला इसका कलर आ जाता है और कड़वाहट भी आ जाती है। पिन्नी में कड़वाहट आ जाती है, लड्डू में कड़वाहट आ जाती है। तो मुश्किल चम्मच हिलाना है कि ये नीचे लगे ना। ठीक है।
और ज़रा फोकस करके हमें तिलों के लड्डू बनाने पड़ते हैं। अलसी के लड्डू हो गए, तिलों के लड्डू हो गए, जब भी फ़ौरी फ़ौरी जो क्विक क्विक चीज़ है ना, उसको क्विक क्विक हिलाना भी चाहिए। अगर तो एक थोड़े 2 लम्हे भी हम इधर हो जाएंगे तो वो नीचे से लग जाएगा, और उसकी स्मेल, उसकी हमक बहुत बुरी, मुझे तो बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है उस हमक से। ठीक है। और उसके साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये तिलों के लड्डू जो हैं ये जैसे कि हम लूज़ कर रहे हैं, मैं भी पोर्शन कंट्रोल के साथ अपना वेट लूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं खाती। पर ये है कि दिन में एक लड्डू मैं लंच के बाद या डिनर के बाद या दूध के साथ मैं लाजमी ले लेती हूँ। तो मुझे वैसे भी ज़ाते खुद ही ये तिल बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो कभी कभी मैं तो इसमें ओट्स में डाल के भी खा लेती हूँ। मैं मतलब किसी न किसी तरीके से तिल इस्तेमाल करती हूँ। तिल वैसे मेरी फेवरेट चीज़ है, और हार्मोनल निज़ाम को बेहतरीन करने के लिए ये तिल बहुत बेहतर चीज़ है। और जब पीरियड मुझे होते हैं, या पीरियड जिनके अनरेगुलर होते हैं, वो जब पीरियड हों तो उसके दरमियान में जो 3 दिन, स्टार्टिंग के 3 दिन हैं, तिलों को दूध में बॉयल करके खा लें, या तिलों को पहले खा लें बाद में दूध पी लें, या तिलों को हनी में मिक्स करके खा लें। इससे बहुत फ़ायदा होता है। जिनके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, पीरियड प्रॉब्लम जिनको रहती है, और जिनको पीरियड रुक रुक के होते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है। मैं तो 3 दिन खाती हूँ और बहुत अच्छा इसकी रिएक्शन होता है। और साथ साथ मेरा ये तिलों के लड्डू जो हैं वो पक रहे हैं, और इनको पका मैंने देखा था हल्का हल्का अभी कचाहट थी, थोड़ा पतला था। तब तक हमने पकाना है जब हम थोड़ा सा उसको उठा के देख लें कि गुड़ जो लड्डू जो है ना वो मिक्स हो जाएगा, उसको एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रखा कढ़ाई को, और साथ साथ मैं चम्मच हिलाती रही, चूल्हा बंद कर दिया कि जो हवा इसको फिर जाए। ठीक है। उसके बाद हमने चम्मच के हिसाब से छोटे छोटे लड्डू बनाने, एक चम्मच लिया और हाथ पे रखा, और हाल को हल्का सा मैंने ऑयली कर लिया। हल्की सी ग्रीस करेंगे हाथों को तो वो हाथों पे चिपकेंगे नहीं, और इजीली आराम से बड़े अच्छे गोल राउंड सर्कल में। अगर थोड़ा सा हम गरम गरम बनाएंगे, थोड़ा सा गरम, बहुत ज़्यादा गरम नहीं, अगर ये ठंडा हो जाएगा तो हार्ड हो जाते हैं। थोड़े से गरम में हम इसको बनाते जाएंगे लड्डू साथ साथ, और ये माशाल्लाह मेरे परफेक्ट लड्डू बन गए हैं। अब इसको मैं थोड़े से ठंडे करूँगी, फिर इसको जार में बंद करके रख दूँगी। साथ में दूध इस्तेमाल करें, साथ में जो मर्ज़ी आप चाय के साथ पिएँ, इंजॉय करें, मेहमानों को खिलाएँ, जैसे आपकी मर्ज़ी इस्तेमाल करें। और इसकी रेसिपी बहुत ही इजी थी, इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है। तो कोशिश करें कि तिलों के लड्डू बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। ये सर्दियों में तो बनते हैं, गर्मियों में तो मैंने नहीं कभी सुना कि गर्मियों में तिलों के लड्डू बने हैं। गर्मियों में हम वैसे ओट्स में डाल के खा सकते हैं, तिल वैसे हम यूज़ कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से। तो वैसे मैंने कभी सुना नहीं कि गर्मियों में भी तिलों के लड्डू बने हैं। और आज मैंने बना ही लिए थे, काफ़ी अरसे से मैं सोच रही थी। पहले मैंने अलसी के लड्डू बनाए थे, अलसी के लड्डू बहुत खस्ता बने थे मेरे, और वो थोड़ी सी उसमें होता है कि बच्चे नहीं खाते। तिलों के लड्डू ये हैं कि बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं। तो ये लड्डू तोड़ने में जब हम दांत में चबाते हैं तो बिल्कुल कुरकुर की तरह इसके ये होता है, सख्त बिल्कुल नहीं है। और मेन चीज़ इसकी ये है कि चाशनी अच्छे तरीके से पकी हो तो हम इसको लड्डू बहुत खस्ता बनता है। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, या अगर अच्छी लगी है तो आप ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।